दोस्तों नमस्ते। आखिर मोदी सत्ता में आ ही गए। आएगा तो मोदी ही, ऐसा कहने वालों की जीत हो गई और मोदी फिर से आ गए। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को आज भी ये चीज हजम नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए रोज नए मुद्दे लेकर सामने आ जाते हैं। अब एक नया मसला आ गया है, नया मुद्दा आ गया है और वो मुद्दा है बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। जैसे ही चर्चा शुरू हो जाती है ना, वैसे विवाद शुरू हो जाते हैं और विवाद शुरू कर कर इन चर्चाओं को किसी और तरफ ले जाकर भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध कैसे है यह दिखाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी गई हिदायतों को भी ये अंदरूनी मामला न होते हुए इसको विवाद कहा जाता है। अजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक पिता समान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सब की मातृ संस्था है और पिता है हमारे सरसंघ चालक जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उन्हें सबको मार्गदर्शन करने का अधिकार होता है और उनके दिखाए गए निर्देशों पर ही हर एक स्वयंसेवक काम करता है, इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन करने का अधिकार होता है। अब इस मार्गदर्शन को चला कर सोशल मीडिया में चला कर यह बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मतभेद हो गए हैं। वैसे मतभेद नहीं हुआ करते हैं। कभी बाप के बताए आदर्शों को मतभेद समझा नहीं जाता है, उसको सूचना समझा जाता है, उसको मार्गदर्शन समझा जाता है। मार्गदर्शन लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बारे में भी यही चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है आरएसएस अध्यक्ष का नाम सुझाएगा। ऐसे नहीं सुझाया जाता अध्यक्ष का नाम आरएसएस की तरफ से, और आरएसएस सुझाता नहीं है, आरएसएस बता देता है इसको करना है, करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। वैसे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के मामले में दखल भी नहीं देती है। जेपी नड्डा ने पहले ही कह दिया था ना कि हम अब सक्षम हो गए हैं, तो आरएसएस दखल नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर बहस तो छिड़ी है। कई नाम सामने आ रहे हैं, 4 5 नाम सामने आ रहे हैं। किसी ने कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बीएल संतोष का नाम आ रहा है। बीएल संतोष जो फिलहाल अभी भी भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं और बीएल संतोष की नेतृत्व में काम अच्छा चलेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा समन्वय रहेगा, ऐसी भी बात कोई कह रहा है। तो बीएल संतोष भी अध्यक्ष बन सकते हैं। कई नाम ऐसे, इसमें से एक नाम बीएल संतोष का भी है। दूसरा नाम आ रहा है एक ज्येष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता ओम माथुर जी का। ओम माथुर जी भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन चर्चा करने वाले ही खबर फैला देते हैं कि ओम माथुर जी की उम्र बहुत बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बिलो 60 या बिलो 50 वाला नेता चाहिए, इसलिए कोई अच्छा यंग जनरेशन वाला नेता भी चाहिए, तो ओम माथुर नहीं बनेंगे। खबर भी यही चलाते हैं और बात भी यही करते हैं। ओम माथुर का नाम आ रहा है, लेकिन ओम माथुर की उम्र कम है, ज्यादा हो गई है, इसलिए ओम माथुर का नाम नहीं आ रहा है। किसी ने कह दिया कि वो हिमाचल प्रदेश वाले पूर्व मंत्री वो चलेंगे, अब वो बन जाएंगे। चलो, नाम कहीं आते हैं। किसी ने ज्येष्ठ नेता राजस्थान के सुनील बंसल जी का भी नाम ले लिया, कहा कि सुनील बंसल जी अब अध्यक्ष होने वाले हैं, बस 30 जून को ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया जाएगा। जब सुनील बंसल, ओम माथुर या अन्य किसी बीएल संतोष जैसे नेताओं की चर्चा होने लगी, उसमें महाराष्ट्र के 2 नाम भी जुड़ गए। 2 नाम जुड़ गए। एक नाम जुड़ा अभी के महासचिव विनोद तावड़े जी का, कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी ने कहा नहीं, यंग बनाना है तो विनोद तावड़े नहीं बनेंगे, अनुराग ठाकुर बनेंगे। अनुराग ठाकुर जी का भी नाम आ गया। अब देखिए रेस में कौन कौन है। अनुराग ठाकुर यंग है, वो पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर बनेंगे। सुनील बंसल को चाहते हैं मोदी बनाना, सुनील बंसल बनेंगे। कोई कहता है मोदी जी की नहीं सुनी जाएगी, ओम माथुर को बनाया जाएगा। कोई कहता है बीएल संतोष संघ चाहता है, इसलिए बीएल संतोष को बनाया जाएगा। कोई कहता है महाराष्ट्र की राजनीति में अब बड़ा बदलाव लाना चाहिए, इसलिए विनोद तावड़े को बनाया जाएगा। विनोद तावड़े ही बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष।
तो किसी की और एक हिदायत आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति से अब देवेंद्र फडणवीस उब गए हैं, जातिगत राजनीति के कारण एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहां नहीं बन सकता है, तो ब्राह्मण को हटाना पड़ेगा। वहां से अगर देवेंद्र फडणवीस को हटाना है तो किसी अच्छे पद पर लाकर बिठाना पड़ेगा, और देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छा पद है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। शुरू हो गया। अब एक अकेला अध्यक्ष पद, उसमें अब तक तो 6 नाम आ गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो साउथ में देने वाले हैं पार्टी का प्रेसिडेंट पद, पुरंदरेश्वरी को देने वाले हैं, वो बन सकती है पार्टी का अध्यक्ष। किसी ने कहा बिल्कुल नहीं, पुरंदरेश्वरी को अब बनाया जाएगा लोकसभा का स्पीकर, और पूर्व लोकसभा स्पीकर जो है बिरला जी, वो बनेंगे पार्टी के अध्यक्ष। और एक नाम आ गया। भाई कौन से भी नाम आ रहे हैं, कोई भी अपना नाम जोड़ रहा है, बस नाम जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। राजस्थान से 2, उत्तर प्रदेश से 1, महाराष्ट्र से 2, साउथ से 1, ऐसे कई नाम जोड़े जा रहे हैं। जेपी नड्डा को मिनिस्ट्री में लेके मोदी जी ने जेपी नड्डा मिनिस्टर रहेंगे, अध्यक्ष नहीं रहेंगे ये तो सोच लिया, पर अध्यक्ष भी रहेंगे और मिनिस्टर भी रहेंगे ऐसा तो नहीं कहा, या नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं कहा। तो मुझे लगता है कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा, कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार नए सिरे से खड़ा रखना है तो नया अध्यक्ष चुना जाएगा, और उस अध्यक्ष का नाम होगा अमित शाह। फिर से एक बार अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। मेरा अनुमान है, दावा नहीं कह रहा हूं, मेरा अनुमान है। और कुछ दिन के लिए जो सहकारिता मंत्रालय वहां से निकाला गया है, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अमित शाह मिनिस्ट्री में रहकर पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। मुझे लगता है कि विनोद तावड़े को कहा जाएगा कि आप काम करते रहो महासचिव के रूप में, अमित शाह की टीम में भी करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को कहा जाएगा कि आप पार्टी का काम, पार्टी खड़े करने का काम स्टेट में भी करते रहो और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी खड़े रहो। देवेंद्र फडणवीस जो कहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। हाँ, एक बात जरूरी है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष को बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब दोनों पहिए अगर ठीक से चले ना तो ही पार्टी को यश मिलता है। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का नेता बना रहेंगे, महासचिव के पद पर विनोद तावड़े बने रहेंगे, पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा हट जाएंगे, और ये जो भी कोई नाम आ रहे हैं वो पार्टी को खड़ा करने में इन सब का सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।